अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रही हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ फ्रोज़न कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप 5 से 6 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान आने वाला है, उसमें भी आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत ही डिटेल से आपको रेसिपी देने लगी हूँ, तो आपने रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसे थम्स अप यानी कि लाइक भी ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बीफ कीमा। आधा किलो अलग से कीमा लिया था और उसमें थोड़ी सी मैंने चर्बी डलवा ली थी। और ये कीमा काफ़ी मोटा था, इसलिए नाइफ़ से मैं इसको बारीक बारीक कर रही थी। अच्छा, जब भी कोफ्ते बनाएं तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और अगर आप फ्रीज़ किया हुआ कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने आधा घंटा पहले ही निकाल कर रख देना है, ताकि उसका सारा पानी निचड़ जाए। यहाँ पर मैंने लिए 4 खाने का चम्मच खसखस। इसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छे से आपने वॉश भी कर लेना है, क्योंकि इसमें गंदगी होती है। और फिर आपने सिलबट्टे पे, पत्थर पे आपने इसको पीस लेना है, उसे भी साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक चॉपर, इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज और आधा बंच मैं हरा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 6 से 7 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें। आप अपने जायके के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। अब इनको चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी जो कीमा मैंने तैयार किया था वो। और आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। सीख कबाब बनाएं या फिर कोई से भी कबाब जब आप बना रहे हो, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें मॉइस्चर यानी कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा, ये मैं ज़ीरा नहीं सॉरी भुना कुटा गरम मसाला, ये मैंने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। आप गरम मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, और बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ 5 खाने के चम्मच। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप बेसन की जगह पर जो चने का पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो खसखस मैंने पीस कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 अदद अंडा। इससे ना आपके कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छे से आएगी, और जब हम सालन बनाएंगे ना तो कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक टिप है आपके लिए। अगर आप पहली दफ़ा कोफ्ते बना रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप इसमें 2 अदद ब्रेड भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपसे हैंडल नहीं होंगे। जब मैंने कुकिंग सीखी थी ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं भी यूट्यूब से देखती थी तो नहीं होती थी, लेकिन बाद में फिर काफ़ी ज़लालत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कोफ्ते टूट जाते हैं। ठीक है, तो आपकी रेसिपी ख़राब ना हो, पहली दफ़ा अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो आपके लिए टिप है कि आप इसमें 2 ब्रेड डाल दीजिएगा, फिर आपके ब्रेड कभी भी नहीं टूटेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। 5 से 6 मिनट खड़े होकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाला जितना भी हमने डाला है ना वो कीमे में अच्छे से रच बस जाए। और मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रेस्ट दूँगी कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो कीमा है वो मज़ीद सेट हो जाए। अब यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके थे। 10 मिनट के बाद अब हम कोफ्ते बना लेंगे। अच्छा, कोफ्ते बनाने के लिए ना अब ये भी होता है कि हम कितना लें, तो आपने 2 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। 2 खाने के चम्मच आपने लेने हैं और हाथों को आपने सख्ती से कीमे को प्रेस करते हुए इसका बॉल बनाना है। ठीक है, नरम हाथ कभी भी आपने नहीं रखना, वरना सालन में जैसे ही आप डालेंगे तो ये कोफ्ते घुल जाएंगे और कीमा कीमा सा अलग अलग हो जाएगा। तो हमेशा कोफ्ते जब भी बनाएं उसको आपने सख्त हाथ लगाकर इसका बाउल बनाना है। तो एक कोफ्ता मैंने बना लिया है, दूसरा भी आपको बनाकर दिखा दिया है। अब इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको 6 माह के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं किसी ज़िपलॉक बैग में, या पहले आप एज इट इसको फ्रीज़र में रखें। जब देखें ये सख्त हो गए हैं, फिर आप इसको ज़िपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर लें। और ये बहुत बैलेंस, बहुत यमी से और
स्पाइसी से ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। अच्छा, इसकी डिटेल रेसिपी ना, पूरे कंप्लीट रेसिपी कोफ्ते की मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल विज़िट कीजिएगा, आपको वहाँ पे मेरी रेसिपी मिल जाएगी। और बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए थे। मेरे घर पर दावत थी और मैंने ये बनाए थे। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, मेरी रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करके भी लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।